देखिए, हम नए कश्मीर को ठुकराते हैं और हम अपना पुराना कश्मीर चाहते हैं। 370 हमारा हक था, हक है और हक रहेगा। हमारा अपना झंडा हमारा हक है, हमारा हक था, हमारा हक रहेगा। हम वही पुराना कश्मीर चाहते हैं जिसमें हम रहते थे। हमें बीजेपी का जो आज का दिया हुआ कश्मीर है वो हम नामंजूर करते हैं। और मैंने भी इससे पहले स्टेज पे भी बोला कि 370 पे हमारा स्टैंड बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज ज़िला गांदरबल में सियासत की एक गर्माहट सी दिखी और आपको बताते चलें कि गर्माहट ही नहीं बल्कि सियासतदान जितने भी गांदरबल के हों उनको एक थरथरार सी हुई, क्योंकि आज ज़िला गांदरबल में लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम अचानक से, अगर आपको मैं कहूँ तो ये अचानक ही है। क्योंकि साइम मुस्तफ़ा जो कि पहले एक क्रिकेटर थे, उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट, उसके बाद आज मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि आप मैदान में उतर चुके हैं। और आपको बताते चलें कि नौजवानों की इतनी सारी भीड़, क्या बूढ़े थे, क्या औरत थी, क्या नौजवान, इतनी सारी भीड़ उनकी जो है रहायशगाह पर, और वहाँ पर साइम मुस्तफ़ा के जो है चाहने वाले नारे लगाकर झूम कर ज़िला गांदरबल में चला रहे थे कि हमारा अगला लीडर कौन हो, साइम मुस्तफ़ा। और आपको बताते चलें कि 370 के बाद पहली बार ये एक ऐसी सियासी रैली गांदरबल में है जहाँ पर ऐसा लगता है कि सियासत जो है वो गांदरबल में अभी भी ज़िंदा है। सीधा बात करते हैं साइम मुस्तफ़ा से। जी सर, इतनी बड़ी रैली, क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, वजह ये है कि नौजवान जो हमारा तबका यहाँ पे है, हमारे नौजवानों ने जो यहाँ पे तकलीफ़ें देखी है, मैं खाली नौजवानों की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे कश्मीर की आवाम की यहाँ पे बात करूँगा। ख़ास तौर पे जो कुछ वक्त ये जो 10-12 साल हमारे गुज़रे हैं, नौजवानों ने ख़ुद देखा है कि कैसे हालात हम पे गुज़रे हैं। उस हिसाब से अब नौजवान भी तंग आ गए हैं कि वो जो सियासी लीडर्स, मैं पहले कश्मीर में तो नहीं मानता हूँ कि अभी कोई ऐसे लीडर हैं, जितने हैं पॉलिटिशियंस, अगर लीडर्स होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो नौजवानों का इस टाइम पे ये इनकलाब सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अब वो चाहते हैं कि पुरानी वो सियासत जो है वो ख़त्म हो और यहाँ पे कुछ नया ऐसा हो जो हमारे वो जो इज़्ज़त है, जैसे हम कहा करते थे कि माँ की इज़्ज़त, बहन की इज़्ज़त, 370 वो जब 370 हमसे छीना गया था, तब नौजवानों को भी समझ आ गया कि नहीं, हम एक गफलत की नींद में है, हमें इस टाइम पे जागना चाहिए। और आज मुझे लगता है वो नौजवान जागा है इस टाइम पे, और आज वो चाहते हैं, और हमने शुरुआत इंशाअल्लाह ताला गांदरबल से की है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे, और सारे नौजवान यहाँ पे चाहते हैं कि हम जितने सारे अवाम यहाँ पे अपनी रहनुमाई ख़ुद करें। हमारे जो मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं, जितनी सारी तकलीफ़ें हैं, हम उन चीज़ों के लिए ख़ुद लड़ें, बनिस्बत इसके कि हमारे जो पुराने पॉलिटिशियंस आते थे, कुछ वादे करके चले जाते थे। आज जवानों ने उस चीज़ की ठान ली है कि नहीं, अब हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अब ख़ुद आगे आएंगे और ख़ुद सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, और जितनी सारी हमारी तकलीफ़ें हैं हम खुद उन पर बात करेंगे। तो वजह यही है कि नौजवान अब इस चीज़ के साथ जुड़ रहा है, और मेरे साथ पहले से ये लोग जुड़े हुए थे। मैं क्रिकेटर रहा हूँ, जैसा ने पहले कहा, और उस क्रिकेट की वजह से हर किसी के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, हर किसी के साथ मेरी दोस्ती है, अच्छे से हमारे ताल्लुकात रहे। तो इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं भी इस फील्ड में हूँ, वरना आज सियासी हालात जैसे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इब्लीस से उतनी नफ़रत नहीं करता है नौजवान जितनी एक सियासतदान से करता है। तो आज इन नौजवानों ने ही एक फ़ैसला किया है मुझे इस फील्ड में लाने का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मुझे इस्तिकामत पे रखे, और जो इन नौजवानों की उम्मीद है मैं उस पर खरा उतरूँ। साईं भाई, अगर बात करें सियासत की कश्मीर में, तो ख़ासकर लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सियासत को भूल चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासत इतनी गिर चुकी है, क्योंकि जिस पे भरोसा किया उसी ने लोगों को उल्टा फेंका। तो अभी अगर बात करें, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो भी कहीं पर रैलियां करते हैं, लेकिन लोग नहीं आते क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका है। लेकिन अगर बात करें, लोग आपके दिल की जो बात है वो जानना चाहते हैं, किस तरह का कश्मीर आप फ्यूचर में चाहते हैं? देखिए, हम नए कश्मीर को ठुकराते हैं और हम अपना पुराना कश्मीर चाहते हैं। 370 हमारा हक था, हक है और हक रहेगा। हमारा अपना झंडा हमारा हक है, हमारा हक था, हमारा हक रहेगा। हम वही पुराना कश्मीर चाहते हैं जिसमें हम रहते थे। हमें बीजेपी का जो आज का दिया हुआ कश्मीर है वो हम नामंजूर करते हैं। और मैंने भी इससे पहले स्टेज पे भी बोला कि 370 पे हमारा स्टैंड बराबर है। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, मैं बाकियों की तरह कोई वादे नहीं करूँगा कि 370 मैं वापस ले आऊँगा, लेकिन जब नौजवानों ने किसी चीज़ की ठान ली है तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी रास्ते देखेंगे। अब हम भी आ रहे हैं आगे,
हम भी देखेंगे कि क्या होता है आगे इस सियासत में, कैसे रास्ते निकलते हैं, वो सारे हम लोग मिल के एक फ़ैसला लेंगे। उसके बाद देखते हैं इंशाअल्लाह ताला जितना हमसे हो सकता है। आज हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये कि कोई MLA बनने की लड़ाई नहीं है, इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीर के इस टाइम पे वजूद की लड़ाई है। आज अगर नौजवानों ने यहाँ से ठान ली है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे ही नौजवान सामने आएंगे और नौजवान ही यहाँ पे इस टाइम पे कौम की रहनुमाई कर सकते हैं। और हम नौजवान इस टाइम पे ख़ुद देखेंगे कि हमारे जो मसाइल है क्या है। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि हम जिस मकसद से निकले हैं उस मकसद में हमें कामयाब करें। साहिब भाई, कश्मीर का तराना की अगर बात करें तो लोग जो है वो बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन आज एक बार फिर से आपने गांदरबल की धरती से कश्मीर का तराना जो है वो दोबारा से चलाया और लोग जो हैं खामोशी से सुन रहे थे और कई सारे लोगों को हमने रोते हुए देखा। इसका क्या मैसेज देना चाहते थे? देखिए, कश्मीर का तराना साई मुस्तफ़ा के दिल में बसता है, कश्मीर साई मुस्तफ़ा के दिल में बसता है। और यहाँ पे एक डर सा हमारा एक वो दिलों में रह गया है कि नहीं, अगर हम वो करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो BJP हमारे साथ ऐसा करेगी। तो ये डर मैं लोगों के दिलों से निकालना चाहता था। और वो कश्मीर का तराना जो लोगों में अंदर एक सांस बंद हो चुकी थी, आज आपने खुद कहा कि यहाँ पे लोग रो रहे थे और वाकई में हमारे नौजवान रो रहे थे। जब कश्मीर का तराना मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया था, मैं चाहता था कि नहीं, मैं फिर से अपने नौजवानों को याद दिलाऊं और उन लोगों को याद दिलाऊं, वो बेज़मीर लोग जो इस टाइम पे बोलते हैं 370 ख़त्म हो चुका है, वापस नहीं आ सकता। हमने एक उम्मीद की किरण फिर से जगाई है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अगर इस उम्मीद की किरण आज जागी है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ में कामयाब करे और जो हमारा झंडा है और जो हमारा 370 और जो हमारी पहचान है वो हमें वापस मिल जाए। आपको लगता है पुराना कश्मीर वापस आएगा, 370 वापस आएगा, फिर से वही पुराना कश्मीर जो है यहाँ पर फिर से वही स्टेटहुड की बात करें, लेकिन खासकर जो बड़ा मुद्दा है 370 का, क्या आपको लगता है आप अगर आगे आपको लोगों ने पावर दे दिया, क्या आप 370 वापस ला सकते हैं? देखिए, मैं आपको इतनी सी बात बताता हूँ कि अभी हमने शुरुआत की है। रही बात 370 की, हम अभी 370 पे अपना स्टैंड रखते हैं और उसके बरक्स जो उसके मसाइल हैं, किस तरीके से वो वापस आ सकता है, क्या आ सकता है, हमें अभी वो चीज़ें देखनी है। मुझे भी पता है कि क्या मसाइल है, कैसे हैं, हमें किस उस चीज़ के लिए लड़ना है, अपना स्टैंड रखना है। उस चीज़ में मुझे पता है एक सफ़र हमने इस टाइम पे शुरू किया है और हम इस स्टैंड के साथ हैं। 370 अभी कोर्ट में वो मसला है, लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें अगर पुरानी अपनी पार्टियों से इस टाइम पे इख्तलाफ हैं, अगर उनसे हमारी नाराज़गी है तो वो ये है कि हम उम्मीद रखते थे कि जब 370 यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये लोग अपने जितने सारे लोग हैं, जितने सारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, सड़कों पे आएंगे अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं अब नहीं बोलता हूँ कि नहीं वायलेशंस करेंगे, लेकिन सड़कों पे आएंगे वो लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अफसोस की बात वो है, वो कभी हमने उनको सड़कों पे नहीं देखा। लेकिन हम नौजवान इंशाअल्लाह ताला आज जब ये काफ़िला गांदरबल से शुरू हुआ है, हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जब ये मजमा बढ़ता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब उनको मजबूर होके, जैसे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी पंजाब में और मजबूर होके घुटने टेकने पड़े थे यहाँ मरकज़ी सरकार को, इंशाअल्लाह ताला वही जज्बा लेके हम भी आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ, उसी जज्बे के साथ वैसे ही नौजवान आगे आएंगे। और इंशाअल्लाह हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि हमारे सामने, हम नौजवानों के सामने, इस कश्मीर की आवाम के सामने फिर से एक बार वैसे ही जैसे पंजाब में इन्हें घुटने टेके थे, अपनी गर्दन इनको झुकानी पड़ेगी। साहिब भाई, अगर आज का हम जलसा देखें तो लोगों का हजूम देख के लगता है कि आने वाले समय में आप लीडर बनेंगे। तो अगर आप लीडर बनेंगे तो जम्मू कश्मीर में जितने भी आज तक लीडर बने, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, दिल्ली में फ्लैट लिया, उसके बाद जम्मू में मकान बनाया और उसके बाद कश्मीर में अच्छा सा कहीं खूबसूरत जगह देखे वहाँ पे अपना क्वार्टर बना दिया घूमने फिरने के लिए। क्या आप कहाँ पे क्वार्टर बनाएंगे? पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, आप लीडर किसको कहते हैं? लीडर हम उसको कहेंगे जो लोगों को लीड करता है, लेकिन उन्होंने ऐसी तरह से भरोसा दिया था लोगों को जिस तरह से आज आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर में कौन कब बदलता है इसका पता नहीं चलता। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, आज नौजवानों का यहाँ पे मजमा था तो नौजवानों ने उस चीज़ का ऐलान खुद किया है। तो हमें आगे निकल के आगे सोचने की ये ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके लीडर बनना है। इंशाअल्लाह ताला हम पहले से लीडर थे और पहले ही हैं। और ये एक ही बात नहीं है, हमारा एक एक नौजवान यहाँ पे कश्मीर का लीडर है। जितने सारे हमारे तबके हैं, चाहे वो मज़दूर तबका हो, चाहे वो हमारे नौजवानों का तबका हो, हम सब अपने दिलों में, हम सब अपने अंदर एक लीडर पालते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि यहाँ पे एक बंदा आगे लीड करे और पीछे वो हुक्म अपना चलाता रहे कि आप ये करो। हम जो भी करते हैं अपनी आवाम के साथ, अपने नौजवानों के साथ मशवरा करके करते हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ हर किसी जो कि नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप सोचें कि नहीं, हम सब के अंदर एक एक लीडर है और सच में हम सब के अंदर एक एक लीडर है। गैरतमंद कौम एक कश्मीर है। हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में देखते हैं कि हम कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर
आपको कहते हैं कि ज़रूर लड़ेंगे ये लड़ाई। रही बात, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप कहाँ पे क्वार्टर बनाए, आप मेरे घर पे इस टाइम पे मौजूद है। मुझे लगता है मुझे उस सवाल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जहाँ पे फ़िज़ा हो, इतने जहाँ पे चिनार हो, मुझे कहीं और क्वार्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। साइम भाई, अगर बात करें तो जो भी लोग आज तक जिसके साथ लोग जुड़े और उन्होंने जो लास्ट पे जाकर बीजेपी ज्वाइन की, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जनाब, ये सवाल पूछ के तो आप हमारे दिलों पे तीर लगाते हैं। ये सवाल पूछकर तो आप इन नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे। अगर आपको ऐसी चीज़ लगती है तो आज सबसे बड़ा मजाक अगर किसी मजमे का उड़ाया है वो आपने इन नौजवानों का उड़ाया है। क्या आपको लगता है कि वो नौजवान जो इस टाइम पे ख़ास तौर पे मुसलमान इस टाइम पे है और ये बीजेपी की जमात, ये आरएसएस की जमात, जिनका मैं आपको तारुफ देना चाहता हूँ, जब हमारे मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, इस हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, हमारे अजदाद भी उस जंग में शामिल थे, तब ये जो आरएसएस बीजेपी वाले चड्डियाँ पहन के घूमा करते थे और बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी किया करते थे और मुखबिरी किया करते थे, और वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके वहाँ पर दलाली खा के इन अंग्रेज़ों के साथ उनको मरवाया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये नौजवान बीजेपी का साथ देने निकली है? बड़े अफसोस की बात है अगर आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। बहुत दिल तंग किया आपने। अगर मेरी अकेले बात होती तो चले कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने हज़ारों का मजमा यहाँ पे जमा था, आज ये उनके दिलों के साथ एक मजाक है कि ऐसा सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। साइम भाई, आखिर पे क्या मैसेज देना चाहोगे आप पूरी आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इस टाइम पे एक ही मैसेज है कि एक साथ जुड़े रहें। मैं बार बार कहता हूँ, अगर गैर हम पे गालिब है सिर्फ इस वजह से गालिब है कि हम एक दूसरे के साथ बटे हुए हैं। नफ़रतों की आग, देखिए पार्टी बेसिस पे आग, पार्टी वारियों पे आप देखिए कितनी नफ़रतें एक दूसरे के साथ हम करते हैं। वो वक्त भी हमने देखा है जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में हुआ करती थी, फिर अगर कभी किसी पीडीपी वाले को पुलिस उठा के ले जाया करती थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुश होते थे, जो कि इनके साथ जुड़े होते थे, ये खड़पेंच वगैरह, ये बोलते थे हाँ जी ठीक है, पीडीपी वाले को उठा के ले गए। जब पीडीपी वाले की हुकूमत थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग जुड़े थे उनको जेलों में बंद किया जाता था, उनको पुलिस उठा के ले जाती थी, तो पीडीपी वाले खुश होते थे। लेकिन मैं अपनी तरह से ये कोशिश कर रहा हूँ, जब ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ बटे रहेंगे, नफ़रत फैलाते रहेंगे, तो कैसे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे? फ़िरका वारियत की आप देखिए, देवबंदी अलग, बरेलवी अलग, यहाँ पे जमीयत अहले हदीस अलग। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ अपनी कश्मीर की आवाम से, इस टाइम पे हालात वैसे नहीं हैं। ये आज तक हमारा यही फ़ायदा उठाया गया कि हमें बांटा गया। मैं यहाँ पे अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये वक्त अलग अलग लड़ाई लड़ने का नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक स्टेज पे आए, एक मंच पे आए, एक दूसरे के साथ एक उम्मा बन के। देखिए, हमने कलमा एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा हर किसी ने पढ़ा है। तो जब एक ही रसूल का कलमा पढ़ा है, एक ही हमारा रब है, एक ही हमारा कुरान है, एक ही हमारे हदीस हैं, तो यहाँ पे ये फ़िरका वारियत, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े पार्टी के नाम पे, बाकी के नाम पे, तो इनको छोड़ के आगे बढ़े और इस टाइम पे जो हम कश्मीर के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ रखें और आगे बढ़ें। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे साइम मुस्तफ़ा, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन आज मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और मैदान में उतर चुके हैं। मैं गांदरबल की आवाम से एक मैसेज लेना चाहूँगा, जितने भी ग्रोइंग कश्मीर आप लोग देख रहे हैं, आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। क्या राय आपकी साइम मुस्तफ़ा के बारे में? क्या आप भी चाहते हैं कि साइम मुस्तफ़ा जो आने वाले समय में गांदरबल के लीडर हो और कश्मीर की जो है, कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर आगे जाएँ? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि साइम मुस्तफ़ा हमारा लीडर बनना चाहिए? ज़रूर अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कर साइम मुस्तफ़ा भाई के बारे में ज़रूर बताएं कि आप भी इनको चाहते हैं या नहीं। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।